सभी को चैत नवमी की बधाई देती हूँ, आने वाली है। और माता जी की नवरात्रि आ रही है, सबको मैं बधाई देती हूँ, नवरात्र भी मुबारक हो। और मैं आज भागवत करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश गणपति जी की जय हो, गौरी जी की जय हो, नवग्रह जी की जय, और तमाम मेरे जितने भी गुरु गोविंद हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। आगे की ओर चलती हूँ। मैं ध्रुव, राजा ध्रुव, उनके पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद जो थे, ये शंभु मनु की 3 कन्याओं का वंश का वर्णन किया गया है। शंभु मनु के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन? प्रिव्रत, उत्तानपाद। तो आज मैं उत्तानपाद की मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनके पुत्र ध्रुव थे, जो भगवान से बहुत ही प्यार करते थे, भगवान को बहुत नमन किया और सीधे स्वर्ग और के लोग हो गए। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम सुनीति था, जिनके गर्भ से ध्रुव का अवतार हुआ है। जिनके गर्भ से ध्रुव का अवतार हुआ है, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त बतलाए जाते हैं। आदरणीय श्री मैत्री जी से विदुर जी ने पूछा। अब आगे की कथा क्या है मैं आपको बता रही हूँ। श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने पूछा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। कौन कहा? सुखदेव जी ने परीक्षित जी से महाराज से पूछा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। प्रिव्रतोतापादो सत्तरूपाय पाता सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षयम जगता स्थितियों। प्रिव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। कौन कौन है? प्रिव्रत और 2 उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। जरा स्पष्ट कह रहा हूँ कि प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रिव्रत है। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उन्हें उत्तानपाद कहते हैं। अब आगे की ओर चल रहे हैं। राजा उत्तानपाद जी की पत्नी का नाम सुनीति था। शास्त्र कहते हैं वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। नारी का नाम ही घर है। जिस घर में नारी का आदर नहीं, वहाँ देवता वास नहीं करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि नारियों का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, ताकि घर में देवता का वास हो। कलकत्ते का एक बहुत सुंदर बड़ा परिवार था। मैं आपको सत्संग के साथ में सुना रही हूँ। सेठ जी विवाह की 19 वर्ष बीत गए, बेटा बेटी कुछ न हुए। क्या करूँ? पत्नी बोली, हमने सोच लिया किसी रिश्तेदार बालक को गोद में ले लूँ। मतलब किसी रिश्तेदार के बच्चे को मैं गोद ले लूँ। आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरी बात मानोगे? दोनों बोले जी हाँ। मैंने कहा तुम्हें गोद लेना है तो बच्ची को गोद लेना, बेटा नहीं लेना, क्योंकि पुत्र कदापि कुपुत्र हो सकता है। बिटिया को लेना लेकिन बेटे को ना लेना, क्योंकि पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, बेटी कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। पिता की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है ना उतना पुत्र रख सकता है। इसलिए नारी का आदर्श पति के लिए, पिता के लिए, ससुर के लिए, ससुर के लिए नारी का आदर घर में होना चाहिए। उन्होंने एक बच्ची को गोद ले लिया। बड़ा खुशहाल परिवार चल रहा है। मैंने सुना कि वो बच्चा अभी पिता के साथ ऑफिस जाती है, पिताजी का बिजनेस संभालने लगी। कहने का मतलब क्या है? घर में पुत्र होना जितना जरूरी है, बेटी उतना उससे ज़्यादा आवश्यक है।
बेटी घर में होनी चाहिए। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया, मतलब देखकर उनके प्रति उनका आकर्षण हो गया। सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह से विवाह कर लिया। सुरुचि से उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चले। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा, ये कौन है? राजा बोले, ये बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि ने पूछा, ये कौन है? सुनीति। सुरुचि बोली, ये यदि घर में रहेगी तो यहाँ मैं नहीं रह सकती, या तो इनको रखो या मुझे रखो। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया। ऐसा मन में उनके भाव जागा, सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी में रहने लगी। मतलब सुनीति गर्भवती थी और पर्णकुटी में रहने लगी। वह उसने एक सुंदर पुत्र को ही जन्म दिया। इस पुत्र का नाम है ध्रुव है। कैसा अद्भुत बालक है, होनहार बिरवान के लकत चीकते पहत। होनार वृक्ष के पत्ते बचपन से निकले होते हैं। माता सुनीति ने मन में संकल्प किया, इस बालक को यशस्वी, तेजस्वी, मानस्वी, तपस्वी बनाऊं। एक बात कहूँ, स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। क्योंकि वो उसके में वो संस्कार होना चाहिए कि घर को स्वर्ग बना दे। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में कहा गया है, बालक की माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। बालक की माँ कौन होती है? सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो उसे भक्त बना दे, माँ चाहे तो उसे जेब कतरा चोर बना दे। कहीं कथा कर रहा था, मैंने देखा सबसे आगे कथा जो बालक बैठा हुआ बड़ा प्रेम से कथा सुनता है। हम कथा सुनाते समय इतनी जानकारी रखते ही हैं, कौन प्रेम से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ये तो चेहरे से ही जानकारी हो जाती है। वे 8वां कक्षा का छात्र था। 12 वर्ष का बच्चा बड़े प्रेम से कथा सुने, उसकी ये याददाश्त इतनी तेज थी कि कथा में मैं दिन में क्या सुनाऊं, शाम को सारी मुझे बता देता था। आप आज से प्रसंग बताया, ये बताइए इतना जिज्ञासु, मतलब कि जो हम सुनाते थे वो शाम को हमको बताता था। हमें आश्चर्य हुआ। मैंने देखो उसकी दादी तो झोंका लेती ही रही। झोंका माने जो कथा सुन रही थी झोंका ले रही थी, नींद ले रही, लेकिन वो बच्चा प्रेम से कथा सुनता था। 6वें दिन की कथा का विश्राम होने के बाद मैंने उसे बच्चे की दादी को कहा, यह बालक आपके घर कोई संत जन ले आया है, ये बालक कोई बड़ा योगी है, ये मनीषी आया है तुम्हारे घर जन्म लेकर। जानते इस बच्ची की दादी ने कहा, बोली, ठाकुर जी मेरे पोता माला लेकर आपकी कथा में बैठता है, मैं आप कथा इतनी प्रेम से सुनता है। महाराज मैं कथा नहीं सुनती हूँ, बस इस पोते को ही देखती रहती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं ये बाबा जी ना हो जाए। तो आजकल क्या कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे, अपना पूजा पाठ का ज्ञान दे रहे हैं, स्कूली शिक्षा देते हैं, कहते जाओ तुम वहीं पे सीखो ABCD 1 2। अरे बेटा कोई घर में आता है तो कहते हैं धर्म की बातें करें, नहीं, उसको कहते हैं कि बताओ तुम कथा सुनाओ, कौन सी ABCD ट्विंकल ट्विंकल लेडीज स्टार, तो क्या होगा, बच्चे वही सीखेंगे। अगर संस्कार सीखेंगे, अपनी भागवत कथा सुनेंगे, इस कथा का और उससे अनुराग करेंगे, तो कल अपने माँ बाप का जीवन भी सफल करेंगे, अपना भी सफल करेंगे, है ना। अपने आज से प्रसंग बताया है ना। अरे पीले वस्त्र को महात्मा नहीं कहते, भभूति रवाने को महात्मा नहीं कहते, महात्मा तो एक संस्कृति का, जिसे क्रोध को जीता, काम को जीता, जो सबसे प्रेम करता है, जो हमेशा सबकी भलाई चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि हो तो पैंट पहने हो या महात्मा हो, धोती कुर्ता पहनना है तो महात्मा है, गोरा हो तो महात्मा, काला हो तो महात्मा, देसी है तो महात्मा, विदेशी भी हो तो महात्मा, महात्मा पीले वस्त्र का नाम नहीं।
ऐसे महात्मा बने तो 50 पैसे की महात्मा बन सकते, 50 पैसे जोगिया रंग की पुड़िया में कपड़े रंग ले, हो गए महात्मा। महात्मा तो एक संस्कृति। ये क्या सोचती हो मैया कि महात्मा हो जाए? आज पीला वस्त्र पहन के लोग गलत काम करते हैं तो नहीं, जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो वेद पाठी हैं, संस्कार से सिखाओ। क्या कुछ भी पहनो, पहनने से कुछ नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है हाँ साधु संत बन गए तो ऐसा विचार रखो ताकि तुमसे कोई अनुराग कर सके, तुमसे व्यवहार कर सके, तुम्हें अपने दर बैठा सके, तुम्हें दान पुण्य कर सके, तुम दूसरे के लिए एक मिसाल बनो। कहने का मतलब चाहे बच्चा कुछ भी बन सकता है, इसके लिए माँ को चाहिए बच्चे में सुंदर संस्कार डालें। माता सुनीति जहाँ कहीं सत्संग में जाती, नन्हे बालक ध्रुव को गोद में ले जाती। एक बात कथा बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए, सुनते सुनते हमें संस्कार पड़ते हैं, अच्छे विचार उनके आते हैं। जब भी माता सुनीति संतों को प्रणाम करती, ध्रुव से कहती बेटा प्रणाम करो। जब तुम अपने साथ में ले जाओगी, उन्हें कथा सुनवाओगी, प्रणाम कराओगी तो उन्हें आदत बन जाएगी। जब ध्रुव की 4 वर्ष हो गए, एक बार संत सुनीति से कहा बेटी बहुत से सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आज वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगी तुम्हें दे देंगे। सुनीति बोली क्या मांगू बाबा, मेरी तो कोई कामना ही नहीं, घर में देना है तो केवल एक वर दो, बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, संतों का सत्संग मिले जाए तो बड़ा वरदान है, क्या होगा? संतों का ने कहा नहीं बेटी कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, वो मैं मांगता हूँ। सुनीति ने कहा मैं वर दे दूँ, मेरी सौत है ना सुरुचि, उसकी विवाह के 4 वर्ष हो गए, उसके कोई बालक नहीं। आजकल कोई अपनी सौत के लिए मांगता है तो उसके बच्चे नहीं हैं तो उसे बच्चे दे हैं, किसी संत से कहती हुई या किसी जगह जाके अरदास करती हुई। लेकिन सुनीति ने ऐसा काम किया तो ये दुनिया को भी समझना चाहिए। अगर अपनी सौत दी है तो कहे को उसके लिए बच्चे, क्योंकि धर्म कहता है कि अपनी भलाई बाद में पहले दूसर की भलाई करे। आप आशीर्वाद करो उसके घर में भी पुत्र हो जाए, मेरी पुत्र सौत के घर में। उस महात्मा ने कहा बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हें जैसी साध्वी को अपमान किया है, उस नारी के पुत्र को कामना करती हो तो जरूर पुत्र होगा, ठीक है? क्योंकि तुमने कहा बेटी तुम्हारे पुत्र यशस्वी ने तपस्वी तेजस्वी बने, उसके 2 पुत्र होना है। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र के गोद में लेकर राजा पर बैठा था। सुरुचि पुत्र का नाम उत्तम था। तो कहते हैं कि भगवान ध्रुव को यशस्वी बनाए, तपस्वी बनाए, तेजस्वी बनाए। आगे की कथा में दूसरे वीडियो में आपको अगले हफ्ते बताऊंगी। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव होते हैं, जो ध्रुव तारा की तरह चमकते हैं, उन्हीं को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव ने बचपन से ही भगवान का ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिनको नारद जी ने कान में फूंका था, वो भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। और किस तरह से छोटा सा बच्चा किस तरह से भगवान को पाने के लिए भगवान का सिंहासन तक हिला दिया, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और वो तपस्या ही करते रहे। आज इन्हीं बातों से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगले हफ्ते मैं इस कथा को पूर्ण करूँगी, तो आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और इसको मनन भी करिए। हर हफ्ते मैं आप एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। राधे राधे सभी।